सबसे पहले बताइए बेतिया का क्या हाल चाल है? बेतिया में कौन निकलेगा? कौन सा पार्टी निकलेगा? कमल का फूल निकलेगा, कांग्रेस निकलेगा या मनीष जी निकलेंगे? हमारा तो समझ में यही है कि जो हम लोग अपना मनीष को निकालेंगे। मनीष कश्यप को। जी, मनीष कश्यप को निकालेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप में क्या ऐसा आप देखे हैं, क्या उनमें अच्छाई है? हमको यही अच्छाई उनको लौका है कि जो गरीब व्यक्ति में दिल के अंदर डूब गए हैं, गरीब को मसीहा हैं, गरीब को चाह रहे हैं कि जो गरीब ऊपर उठे। सही बात जी, वो चाहते हैं जो गरीब तबका के लोग भी अफसर बने, उनको काम दिया जाएगा तब न बनेंगे। काम नहीं मिलेगा कैसे बनेंगे? लड़का को पढ़ा लिखा दिए, लड़का पढ़ लिख कर आज दिल्ली में जाता है, बॉम्बे में जाता है, कलकत्ता जाता है, रूस जाता है, अमेरिका जाता है, वहीं पर दोबिला से काटा जाता है। सही बात बोल। मगर यहाँ हमारे देश में कोई काम नहीं है, इसलिए हमारे गांव का जितने जवान है अदर देश में जाकर कमा कर अपना प्रवृत्ति कर रहा है। तो हमको वैसा सरकार चाहिए कि जो हमको अपने देश में रोजगार मिले, हम अपनी बाल बच्चा के साथ में रहें, हम अपनी नगर के साथ में रहें, हम अपनी लोग के साथ में रहें। जिस चीज पे आप बात कर रहे हैं जी। जैसे इस प्रांत के लोग दूसरे प्रांत में जाते हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली दिया जाता है बिहारियों को। हाँ। लेकिन इसका दोषी कौन है? मुख्य रूप से इसका दोषी कौन है? सरकार दोषी है। सरकार दोषी है, सरकार दोषी है। बताइए ना, ये जो लोग इसी लगा था काला कोरोना में ट्रेनें बंद कर दिया, फिर हमारे देश का जवान ऐसा आएगा कैसे? कैसे आएगा जी? ट्रेन बंद कर दिए, अमेरिका से कैसे आएगा, बॉम्बे से कैसे आएगा? कितना लड़का दिल्ली से चलते चलते 6 महीना 2 महीना लग गया, उसको बुखार पर बुखार, बीमारी पर बीमारी बढ़ गया। एक बीमारी के चलते ट्रेन बंद कर दिए। क्यों नहीं अपना ट्रेन खोलिए कि जहां बिहार का जितने लोग हैं वो ट्रेन पकड़ कर जाओ, अपने घर द्वारे जाओ। सही बात। ये तो नहीं बोले, ये तो मोदी नहीं किए। क्यों नहीं किए? हमारे देश का नौजवान मर जाता है, जाकर कहीं फांसी चढ़ जाता है, कुर्बान चढ़ जाता है, उसके लिए नहीं है। काहे नहीं है? होना चाहिए, रहना चाहिए, तब हमारे गांव का, हमारे बिहार का जितने जवान है उसका रुतबा बदलेगा, उसका हिम्मत बनेगा। मगर ये सब नहीं है। बोलिए। जैसे हमारे चाचा जी ने अभी कहा कि हम मनीष कश्यप जी को वोट देंगे, तो हमने भी कहा कि फर्स्ट पर्सन तो मनीष जी बहुत बेस्ट आदमी है, उनको आगे बढ़ाना ही चाहिए। वैसे ऐसे नौजुवक को मैं उनको सपोर्ट करता हूं। लेकिन चूंकि एक परिवार हित से बड़ा होता है, मतलब ग्राम हित से बड़ा होता है पंचायत हित से बड़ा होता है जिला हित, और जिला हित माने अब उतना हम प्रखंड हित, और सबसे ऊपर होता है राष्ट्र हित, है ना। तो हम मोदी जी को केवल इसलिए सपोर्ट करते हैं कि मोदी जी जो है राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, है ना। और मनीष कश्यप जी को अगर हम वोट देते हैं तो फिलहाल हमारा वोट खराब होगा। अरे एक सीट से देखिए, अब की बार नारा है 400 पार, अब की बार 400 पार। अगर मनीष जी यहाँ से निकल जाएंगे तो क्या एक सीट से सरकार नहीं बनेगा? हो सकता है कि कहीं एक सीट से ही हो सकता है मनीष जी निकले जीत के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। श्रीमान जी, एक वोट से हार और एक वोट से जीत होती है। आप तो पूरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मान लेते हैं मनीष जी यहाँ से निकल जाते हैं, फिर जाके अगर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, क्या हार है आपको? हाँ, बहुत बढ़िया है। फिर तो हम खुश हैं। लेकिन फिर इस हिसाब से आपको क्या है, इसकी गारंटी क्या है? इसकी गारंटी क्या है कि मतलब यहाँ से जीत के जाएंगे तो बीजेपी से मिल जाएंगे? बहुत गारंटी है। अगर वो गारंटी दे दें तो फिर ठीक है, तब फिर तो सारे भाजपाई उन्हीं को देंगे हम। लेकिन इस बात की वो गारंटी दे दें कि वो जीतने के बाद बीजेपी से मिल जाएंगे। हाँ, अगर इसकी वो गारंटी देते हैं तो फिर तो सारे भाजपाई उनको देंगे। चलिए चाचा, मनीष कश्यप को तो लोग, जितने भी सारे लोग हैं चंपारण के लोग, उनको मौका दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, या आर्थिक से हो, शारीरिक से हो या मानसिक से हो। लेकिन आप किस रूप में उनको सपोर्ट करना चाहते हैं? हम इस रिपोर्ट में करना चाहते हैं कि जो गरीब के मसीहा है, ये गरीब के मसीहा हैं। हमको पूर्ण विश्वास है उन बेगर टिकट का लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ जाएंगे, तो हम लोग निर्दलीय उनको निकालेंगे। वो निर्दलीय जाकर किसी भी पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो वो अपना हक लेंगे। अच्छा चाचा, एक चीज बताइए, बीजेपी के लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं कि चंदा चोर है, लोगों के नाम पे चंदा लेता है, अपने साथी को छोड़ देता है, जेल भेजवा देता है, झूठा न्यूज बनाता है। किसी साथी को भेजा है? वो कहाँ किसी साथी को जेल में भेजा है? साथी के लिए लेकर अपने जेल खटा है। वो साथी कोई जेल नहीं गया है, मैंने मनीष कश्यप जेल गया। ये लोग आरोप लगाते हैं चंदा चोर, लोग बेकार करते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं। बीजेपी के लोग हैं सारे। हाँ, बीएचपी हो, जो भी पार्टी हो, उनको गलत लगा रहे हैं। एकदम सत्य गलत लगा रहे हैं। नहीं तो वो आदमी इतना ना कंप्लीट है कि ये मनीष कश्यप के मैं क्या कहूँ। अच्छा, सरकार उन पे एनएसए लगाया था, ये सही आरोप है? नहीं, गलत है, गलत है, एकदम गलत है। वो तो निराकाल है। वो किसी भी पार्टी में जाएंगे ना, अपने देश के लिए मरेंगे। पहले बताइए, खाना खाते हैं आप, पचाएगा कौन? सही बात बोले। खाना खाते हैं आप तो पचाएगा कौन? आप ही को पचाना पड़ेगा ना। ठीक, वस्त्र पहने हैं आप तो इसको साफ कौन करेगा? आप ही करिएगा। उसी तरह से मनीष कश्यप जब यहाँ से निकलेंगे तो वो अपने बिहार के लिए सोचकर किसी पार्टी में जाएंगे। ऐसा मनीष कश्यप नहीं है जो किसी को बुलाने पर
किसी को पैसा दिखाने पर मनीष कश्यप जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बिल्कुल, आपसे भी कुछ बात करेंगे, तमाम मुद्दे हैं चंपारण के लिए, कुछ नौजवान हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाम क्या है सर आपका? लालू शर्मा। अच्छा, क्या लगता है बेतिया में इस बार आप लोग किसको सपोर्ट करिएगा? मनीष कश्यप जीत जाएंगे? एकदम जीतेंगे, यहाँ से निकलेंगे एकदम। अच्छा, मनीष कश्यप में क्या आप ऐसा चीज देखें आप उनके वोटर्स बन गए? मनीष कश्यप में एक मतलब वो सत्य के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति हैं। दूसरा बात, आपके और हमारे लिए भी लड़ते हैं, जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। अच्छा, लोग तो बोलते हैं चिल्ला देने से उनके बोलने के ढंग नहीं है, चिल्ला देते हैं किसी मुद्दे पर, गाली किसी को दे देते हैं, अनाप शनाप किसी को बोल देते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं चुनना चाहता है। भैया 2018 के वीडियो आप देखिएगा उनका, जब हम BA के 4th ईयर में थे, उस वक्त उन्होंने MJK कॉलेज में एक वीडियो बनाया था और हम लोगों का रजिस्ट्रेशन फीस 900 से घट के 773 रुपया हो गया उन्हीं को वीडियो से। तो हम उनको कैसे माने कि वो गलत है? गलत है। अच्छा, क्या लगता है गरीब के लिए काम करेंगे? एकदम करेंगे, एकदम करेंगे। वो गरीब से उभर के निकले हैं ना, उनको गरीबी मालूम है कि हम किस दलदल से निकले हैं। ये भी चाचा आरोप लगाते हैं यूट्यूब से, टीवी चैनल से 20 लाख 25 लाख रुपया का महीना कमाते हैं मनीष जी। अब बोलते हैं मैं गरीब हूँ, फॉर्च्यूनर गाड़ी पे घूम लेते हैं, थार से घूमते हैं, तो फिर गरीब कैसे हुए? लोगों को क्यों चुतिया बना रहा है? ये मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। ये जनता गलतफहमी कर रहा है। वो जब समाज में क्या है तो समाज में ऐसा ही जाएंगे ना, कैसे चल जाएंगे, कैसे जाएंगे ऐसे? महात्मा गांधी आंदोलन किए यहाँ तो असगरे नहीं ना किए, उसके साथ इस बिहार के लोग था ना, तबे ना आंदोलन किए, चंपारण सत्याग्रह। हाँ ये किए ना, उसी तरह से वो हैं, तो वो अब जाएंगे नहीं। ये तो गलतफहमी लगा रहे हैं, वो लोग गलत लगा रहे हैं। सारा नेता सब लगा रहे हैं। सब नेता लगा रहा है उसको हराने के लिए। उसको चाह नहीं रहा है कि जो बिहार में आएगा तो हमारा सीट छीनाएगा, बिहार में आएगा तो हमारा सीट छीनाएगा, हमारा राज चला जाएगा। अरे तो तुम ही का एक राज रहेगा जिंदगी भर। सही बात बोली। जिंदगी भर तुम्ही लालू का हम लोग सरकार बना दिए, 15 साल सरकार हुआ। तो वो कहा जब नीतीश जीत गया तो लालू कहा कि जो है जानता है यहाँ का बिहार का कोहरा है, हाय नीतीश, हाय नीतीश। मैं तो इतना ना गड्ढा खोन चुका हूँ बिहार का, जो 15 साल लग जाएगा नीतीश को भरने में। पेपर में निकाला था लालू यादव जी, हम 15 साल नीतीश अगर सरकार चलाएंगे तो 15 साल तक ही भरेगा। ये बात सत्य है, ये सत्य बात है। ये क्या गड्ढा खोना था कि जो स्कॉर्पियो साथे चलता था, आगे आगे हम लोग साइकिल चलाते थे, वो दोनों एक भाव में चलता था, ट्रक चलता था, बस चलता था, सब कोई एक साथ में चलता था। तो लालू कहते थे कि मैं बाघ और बकरी का एक पानी पिला रहा हूँ, बकरी बाघ को एक पानी पिला रहा हूँ। हम तो इतना ना गड्ढा बिहार को खोल दिए हैं कि जो 15 साल उनको लगा है, तो इनका तो 15 साल लग ही गया। हाँ, सही बात बोले हैं। इसमें तो कम नहीं हुआ, अब भर चुका है। अब हम लोग का बिहार में हर रोड बन चुका है, गली गली का रोड ये नीतीश ने बनाए हैं। मगर नीतीश भी करते हुए बहुत ऐसा काम है जो गलती किए हुए हैं। सही बात, बहुत ऐसा काम करते हुए गलती काम कर रहे हैं। आप तो बहुत बता रहे हैं, ये बताइए शराबबंदी बिहार में सफल रहा? कहाँ सफल है, कहाँ सफल है? हमें तो बुझा रहा है जो उससे थोड़ा सा कम नहीं है। सही बात है। इसमें किसको फायदा हुआ चाचा? इसमें किसका फायदा हुआ? सरकार का फायदा कोई थी, पुलिस विभाग का फायदा हुआ, इसके अलावा किसी को ना किसी का नहीं। हाँ, उसका फायदा हुआ। सही बात बताया आपने। है ना, और किसी का फायदा नहीं हुआ। आज क्षति हुआ तो पब्लिक का हुआ, इसलिए क्षति हुआ पीने वाले को, न पीने वाले को। जो 10 रुपया में काम चलता था वो 100 में काम चल रहा है, जो 100 में काम चलने वाला है वो 200 में काम चलता है। तो एक तो घटी उनका वो हुआ। दूसरी सरकारी चीज मिलता था तो एक अच्छा चीज मिलता था। अब यह है बड़ा, उसमें यूरिया डाला जाता है, तो उसमें कौन कौन केमिकल डालकर दारू बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है, बिहार का जितने नौजवान पीते हैं वो क्षति होता है, मर जाते हैं। इससे पहले भी आपने न्यूज देखा होगा, 40 आदमी मर गए थे। हाँ, बहुत ऐसा न्यूज मिला है ना। तो यही सब बात है। अब हमसे ज्यादा क्या बोलवाइएगा। आगे भी हम लोग मिलेंगे, एक छोटा सा इनसे भी ओपिनियन ले लेते हैं। नाम क्या है? रामजी शर्मा। क्या लगता है बेतिया लोकसभा से कौन निकलेंगे? हम लोग तो जब से वोट दिए हैं बीजेपी को वोट दिए हैं। बीजेपी है, जब से दे रहे भाजपा हैं आप? भाजपा हैं। निकलेंगे जायसवाल जी इस बार? निकलना तो चाहिए, निकलना तो चाहिए। चलिए, ये हमारे पश्चिम चंपारण के जनता थे, इनसे भी हम लोग आगे मिलेंगे तमाम मुद्दे के साथ। कुछ वोट काटेंगे, ये डेफिनेट है, लेकिन बीजेपी को निकलना है यहाँ से। हम वोट किसका काटेंगे? ये बीजेपी का ही वोट काटेंगे और किसी का नहीं काटेंगे। तो फिर कैसे निकलेंगे आप बताइए? आप गणित बैठाइए, जब बीजेपी का ही वोट काटेंगे तो नेक्स्ट तीसरा पार्टी तो निकल जाएगा। हो सकता है तीसरा निकल जाए, लेकिन फिर भी तो मान के चलिए कि सत्य का समर्थन करना ही मतलब राष्ट्र धर्म क्या है? राष्ट्र धर्म के मतलब पक्ष में ही वोट देना वाजिब लग रहा है हमें। और बीजेपी जो है राष्ट्र धर्म को लेकर के चल रही है ना। चलिए, एक छोटा सा हम चाचा से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं एक मुद्दे पे। क्या चाचा मोदी साहब हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इस सारी चीज पर राजनीति करते हैं? नहीं करते हैं।
करते हैं, बिल्कुल करते हैं। करते हैं ना। खाली हिंदू मुसलमानों पे। अरे उसी पर यही तो मुद्दा है नेता सबका। हाँ। नेता सबका यही एक तो मुद्दा है, दूसरा कौन मुद्दा है? एक तरफ दूसरे को ज्ञान देता है, इस देश से जाति मिटाओ, हाँ। धर्म मिटाओ, हाँ। और वही बाद में बांट देता है इलेक्शन के समय। बांट देता है, एकदम बांट देता है। ऐमें कोई दो मत की बात नहीं है। वो नेता तो यही खोज रहा है, हाँ घर फूटे गंवार लूटे, बस। ये देश में ऐसा ऐसा तरह की चीज निकालेंगे कि ये जनता आपसे आप मुड़ जाएगा। अच्छा चाचा, एक चीज बताइए, आप इतना सुंदर बोल रहे हैं, तमाम मुद्दे को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो इस बताइए इसमें कहीं ना कहीं जनता दोषी है कि नहीं है? अगर जनता दोषी नहीं रहता तो सही सरकार चुनता, सही आदमी को चुनता, सही चीज। सरकार तो बोलिए रहा था आज से कुछ दिन पहले, जे जनता कहता है जे सरकार गणांधा है, सरकार गणांधा है। अरे सरकार गणांधा नहीं ना है, जनता गणांधा है। इसलिए सरकार 5 साल के बाद वोटिंग कराता है। 5 साल काहे के लिए मौका दिया है? मौका इसलिए दिया है कि जनता अपने अच्छा को चुने, अच्छा मुखिया को चुने, अच्छा वार्ड का चुने, अच्छा सरपंच का चुने, अच्छा अपना विधायक का चुने, अच्छा एमपी का चुने। ऐसा चुनाव करने के 5 साल मौका दिया है। मगर ये 5 साल मौका देने के बाद जनता क्या करता है? अगर मानिए बुद्धि कितना है, उसका बुद्धि क्या है, उस समय चलता है जैसे एक मोर गिर जाने के बाद में कितना चिल्होर पहुंच जाता है, वहां गीत मकुरा सब पहुंच जाता है, ज्यादा उसी का संख्या है। अब जब इलेक्शन आया, अब ये पार्टी से इतना पैसा मिला, इस पार्टी से इतना पैसा मिला, वो विधायक लिया कर इस प्रखंड में छिड़ दिया, वो विधायक लिया कर इस प्रखंड में छिड़ दिया। जितने ये हमारे बिहार के अंदर कुत्ते हैं, सब मीट पर दारू पर पैसा पर बिक जाता है। इसलिए अच्छा चुनाव नहीं होता है, अच्छा आदमी को नहीं निकाला जाता है, चोरे को चुन कर फिर बना दिया जाता है। फिर हम लोग 5 साल झोंक मारते हैं। हाँ चाचा जी की इस बात से हम अच्छी तरह से मतलब इस बात का हम सब सहमत है। चाचा जी ने अभी जो बात कहा कि हाँ यहाँ की जनता जो है दारू